आज का हमारा टॉपिक है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। हम देखते हैं पहले ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको डीआईसी से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ एन एरिया वेयर फार्मासिस्ट और other healthcare professional specialize in providing information of drugs to health professional or public। इसका मतलब ये है कि जो एक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है वो एक एरिया है जहाँ पे फार्मासिस्ट या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बैठते हैं। ये स्पेशलाइज होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग टू हेल्थ प्रोफेशनल। ये ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हेल्थ प्रोफेशनल या फिर पब्लिक को किसी ड्रग की, जैसे कि मेडिकेशन, उसका यूजेस, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उस ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इस सेंटर से। देन हम देखते हैं पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको पीआईसी से डिनोट करते हैं। पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेंटर दैट प्रोवाइड इमरजेंसी एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन ऑन पॉइजनिंग केसेस। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर है वो एक स्पेशलाइज सेंटर है जो कि प्रोवाइड करता है इमरजेंसी एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन ऑन पॉइजनिंग केसेस। पॉइजनिंग केसेस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Then PIC are usually staffed by toxicologist, pharmacist or other healthcare professional with expertise in toxicology। इसका मतलब ये है कि PIC जो है वो मतलब PIC की जो स्टाफ होते हैं मेनली वो टॉक्सिकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर फार्मासिस्ट होते हैं और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हो सकते हैं जो कि एक्सपर्ट होना चाहिए टॉक्सिकोलॉजी में। वही स्टाफ जो है पीआईसी में बैठ सकता है। देन हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया। देन इसका हॉस्पिटल नेम एंड प्लेसेस, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि दिल्ली में है। एम्स जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर भी है एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है। देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो कि आंध्र प्रदेश में है एंड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो कि वेलोर तमिलनाडु में है। देन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल हॉस्पिटल जो कि बेल्जियम कर्नाटका में है। इसके बाद हम कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीआईसी एंड पीआईसी, फर्स्ट है to provide an organized database of specialized information on medicine and therapeutic to meet the drug information needs of practitioner। इसका मतलब ये है कि जो डीआईसी होता है वो एक डाटाबेस प्रोवाइड करता है मेडिसिन्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि मेडिसिन्स जो ड्रग्स होता है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू टेक एंड जो मेडिकेशन एरर है, ड्रग के जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उस चीज़ को प्रोवाइड करता है। देन टू प्रोवाइड एमरजेंसी एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन ऑन पॉइजनिंग केसेस, जैसे कि मैंने बताया जो पीआईसी होता है वो एमरजेंसी एडवाइस प्रोवाइड करता है एंड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है किस टाइम पे, पॉइजनिंग केसेस के टाइम पे। देन टू एजुकेट फार्मेसी स्टूडेंट टू सर्व एज इफेक्टिव प्रोवाइडर्स ऑफ मेडिसिन इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि हम जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं उसको एजुकेट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। जो डीआईसी में जो बैठते हैं फार्मासिस्ट या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल उस चीज़ के बारे में मतलब एजुकेट कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव प्रोवाइड मतलब मेडिकेशन इंफॉर्मेशन के बारे में ना जितने भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकते, उस चीज़ के लिए उसको एजुकेट कर सकते हैं ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। देन हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डीआईसी एंड पीआईसी। रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर may vary depending on the country, but generally it should have a team of experts including pharmacists, toxicologists and healthcare professional with expertise in drug related issue। इसका मतलब ये है कि एक टीम होता है, मतलब डीआईसी में रहने के लिए, डीआईसी बनाने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ती है जो कि फार्मासिस्ट या फिर टॉक्सिकोलॉजिस्ट हो, लेकिन वो एक्सपर्ट हो
इस चीज़ में ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ के लिए वो एक्सपर्ट हो। टॉक्सिक मतलब मैंने बताया पीआईसी के लिए कि वो एक्सपर्ट हो टॉक्सिकोलॉजिस्ट के लिए। एंड जो फार्मासिस्ट है वो ड्रग्स जितने भी हैं जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक जितने भी होते हैं उस चीज़ के लिए वो एक्सपर्ट हो। देन सेकंड है कंप्यूटर विच हैज़ ड्रग इंफॉर्मेशन डाटाबेस सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर के थ्रू डाटा निकाल सकते हैं, मतलब इनको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो डाटा निकाल लेंगे। वो अब कभी कभी इमरजेंसी होती है कि वो तुरंत तो बुक निकाल के देख नहीं सकते, तो वो जनरली कंप्यूटर से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि देखो लिखा है मैंने, इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट से निकालते हैं। देन प्रिंटेड मटेरियल का मतलब है कि बुक्स एंड बाउंड जर्नल का मतलब है कि मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर्स। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल मेडिसिन ऑफ इंडिया नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन इंडिया। जर्नल का मतलब होता है मैगजीन, जो कि नेशनल इंटरनेशनली दोनों तरीके से होता है। 10 देखते हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ डीआईसी एंड पीआईसी। फर्स्ट है, ये 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं इसमें, प्राइमरी रिसोर्स, सेकेंडरी रिसोर्स एंड टर्सरी रिसोर्स। जो कि प्राइमरी रिसोर्स होता है, प्राइमरी रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च रिटन बाय एन ऑथर इन हीज ओन वर्ड्स, रिसर्च स्टडीज़ एंड साइंटिफिक रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि जो प्राइमरी रिसोर्स होता है वो कंसिस्ट होता है ओरिजिनल रिसर्च से, जो कि रिटन होता है ऑथर के द्वारा, जो कि उसी के वर्ड में होते हैं, उनके ओन वर्ड्स में होते हैं, उनके रिसर्च होते हैं, स्टडीज़ होते हैं, साइंटिफिक रिजल्ट्स होते हैं। देन सेकेंडरी एंड टर्सरी रिसोर्स बेस्ड ऑन दिस सोर्स। जो सेकेंडरी एंड टर्सरी रिसोर्स होता है वो प्राइमरी रिसोर्स के अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है बेस्ड ऑन दिस सोर्स। देन एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी रिसोर्स के, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिसिन एसोसिएशन, जो कि जनरल मतलब मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर बोल सकते हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, इंडियन मेडिकल जर्नल है। देन सेकेंडरी रिसोर्स द प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी सोर्स होते हैं वो प्राइमरी रिसोर्स इंफॉर्मेशन होते हैं वो इंडेक्शन या अब्स्ट्रैक्टिंग फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं। देन इसके एग्जाम्पल्स हैं मेडलाइन, केमिकल अब्स्ट्रैक्ट, ड्रग डेक्स, पॉइजन डेक्स, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल अब्स्ट्रैक्ट। दैन टर्सरी रिसोर्स, जो टर्सरी रिसोर्स होते हैं समरीज ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पब्लिश्ड लिटरेचर, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक आर द मेन एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि जो टर्सरी रिसोर्स होता है प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्स का समरी होता है, जो कि इसका मेन एग्जाम्पल ये है कि पब्लिश लिटरेचर, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक होते हैं वो इसका मेन एग्जाम्पल है। देन टर्सरी रिसोर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज दे आर easy to use, convenient, concise and इसका मतलब यह है कि जो टर्सरी रिसोर्स होते हैं मोस्ट जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर जो डीआईसी के जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो मोस्ट टर्सरी रिसोर्स से ही अपना इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसी सोर्स से, बिकॉज दे आर ईजी टू कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट होता है। देन कंसाइज एंड इम्पैक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल्स है इंडियन फार्माकोपिया, आप लोगों ने सुना होगा बहुत, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मैनुअल्स। देन एडवांटेज of DIC and PIC. DIC and PIC information provide medicines, reducing the risk of medicine error and adverse reaction. इसका मतलब यह है कि इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, जो पेशेंट सेफ्टी होता है उसको इम्प्रूव करता है। जो DIC एंड PIC है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेडिकेशंस के लिए, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मेडिकेशन के लिए, मेडिकेशन एरर के लिए, एंड एडवर्स रिएक्शन से वो प्रोटेक्ट करता है। देन PIC प्रोवाइड इमरजेंसी एडवाइस
एंड ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन फॉर पॉइजनिंग केसेस के लिए वो ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी एडवाइस प्रोवाइड करता है। देन इम्प्रूव्ड एजुकेशन, टीआईसी एंड पीआईसी कैन प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल and patient, helping to improve their understanding of ड्रग रिलेटेड इशूज़। इसका मतलब ये है कि जो डीआईसी और पीआईसी होता है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है किसको, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट या फिर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको, ठीक है, जो कि इम्प्रूव करता है उनके अंडरस्टैंडिंग को किस चीज़ में, ड्रग रिलेटेड इशूज़ के लिए। देन डिसएडवांटेज देखते हैं। इसका डिसएडवांटेज ऑफ डीआईसी एंड पीआईसी, फर्स्ट है लिमिटेड अवेलेबिलिटी, डीआईसी एंड पीआईसी may not be available in all areas which can limit access to information about drugs and poison for some people। इसका मतलब ये है कि जो डीआईसी एंड पीआईसी सेंटर है वो मेनली कुछ जो मेन सिटी होता है उस जगह पे वो अवेलेबल होता है, सभी एरिया में प्रेजेंट नहीं रहता है, जो कि लिमिट एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, उनके पास लिमिट इंफॉर्मेशन भी होते हैं। एंड पॉइजन फॉर सम पीपल, पॉइजन जो है एक इमरजेंसी केसेस होता है तो वो तुरंत मतलब अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, लिमिटेड होती है उसकी अवेलेबिलिटी। देन लिमिटेड स्कोप, डीआईसी एंड पीआईसी may not have the resource to cover all drugs and poison which can limit the scope of their service। का मतलब ये है कि डीआईसी एंड पीआईसी होता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, इसके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी होता है, इसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जिससे इसके स्कोप जो है वो कम हो जाते हैं डीआईसी एंड पीआईसी के।